नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स पर बात करने वाले हैं। जीवन अध्याय 1 भाग 2। हमारा फोकस एकदम क्लियर है, अपने विचारों को कैसे शेप दें और माइंड कंट्रोल कैसे हासिल करें। देखिए, हमारी जिंदगी में हर बड़ी अचीवमेंट या फेलियर की शुरुआत एक बहुत ही छोटे से विचार से ही होती है ना? तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में उतरते हैं और देखते हैं कि मन को साधने के क्या अचूक तरीके बताए गए हैं। अब सबसे बेसिक लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि चूंकि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी चलाते हैं, तो क्या वाकई उन्हें कंट्रोल करना मुमकिन है? सोर्स मटेरियल में ऑथर ने अपने नोट्स में ठीक यही दार्शनिक सवाल उठाया है। हम अक्सर सोचते हैं कि क्या सच में हम अपने दिमाग के बॉस बन सकते हैं? क्या उस आवाज को रोका जा सकता है जो दिन रात हमारे दिमाग में चलती रहती है? और इसका जो जवाब इस सोर्स में मिलता है ना, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। ऑथर कहते हैं कि 100% कंट्रोल शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, हम उन्हें शेप या रूप जरूर दे सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर एक विचार को पैदा होने से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन हम उन्हें अपनी मर्जी के हिसाब से मोड़ जरूर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब विचारों को पूरी तरह से मारना नहीं है, बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाना है। इस बात को गहराई से समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर यानी रूपक का इस्तेमाल किया गया है, एक माली का। जरा इमेजिन करें, एक माली बागीचे में लगे पौधों को कितने प्यार से संवारता है। वो बेकार टहनियों की छटाई करता है और सही पौधों को बढ़ने के लिए जगह देता है। बस हमें भी अपने विचारों के साथ बिल्कुल यही करना है, उन्हें जानबूझकर सजाना और संवारना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विचारों के छटाई की ये नाजुक प्रोसेस आखिर शुरू कैसे की जाए? खैर, सोर्स के मुताबिक विचारों को शेप देने या उनकी छटाई करने से पहले एक बहुत ही जरूरी काम करना होगा। मन में उठने वाले इस फालतू के तूफान को पहले रोकना होगा। अब खुद सोचिए, अगर बागीचे में तेज आंधी चल रही हो तो क्या माली पौधों की सही से छटाई कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। जब तक वो अंदर का शोर और उथल पुथल शांत नहीं होगी, तब तक विचारों को सही शेप देना लिटरली नामुमकिन है। तो अब ये विचारों का तूफान रुकेगा कैसे? इसका एक बहुत ही सीधा, स्पष्ट और पावरफुल रास्ता है, ध्यान यानी मेडिटेशन। सोर्स के हिसाब से पहला कदम है रोजाना ध्यान करना। ऑथर बहुत ही ईमानदारी से बताते हैं कि शुरुआत में ये एकदम असंभव सा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान में हम अपने असली रूप को देखते हैं और हमारा मन वहां से भागना चाहता है। लेकिन अगर 1 से 2 महीने तक लगातार अभ्यास किया जाए तो ये तूफान वाकई शांत होने लगता है। एक बार जब वो तूफान शांत होने लगे, तब शुरू होती है एक माली की तरह असली छटाई। इसके लिए 3 मेन स्टेप्स सुझाए गए हैं। पहला, अपने विचारों को सिर्फ ऑब्जर्व करना, यानी उन्हें महज देखना। दूसरा, ये पहचानना कि कौन से विचार काम के हैं और कौन से सिर्फ भटका रहे हैं। और तीसरा, जो सबसे अहम और शायद सबसे मुश्किल है, बेकार विचारों पर कोई रिएक्शन ही मत दीजिए। मन को बस ये समझाना है कि ये विचार सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं, इन पर कोई ध्यान नहीं देना है। और जब हम बिना रिएक्ट किए विचारों को फिल्टर करने का ये काम बार बार करते ना, तब एक बहुत ही कमाल की स्थिति पैदा होती है। सोर्स में इसे नाम दिया गया है बूस्टर स्पीड। ये वो मोमेंटम या लय है जो तब मिलती है जब दिमाग फालतू के भटकाव से एकदम फ्री हो जाता है। मन में सिर्फ वही विचार आते हैं जो हमारे लक्ष्य के लिए जरूरी हो। अब सोचिए, जब दिमाग में कोई कचरा ही नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, तो काम करने की स्पीड कितनी तेज और सटीक हो जाएगी। यही असल में बूस्ट स्पीड है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में सबसे बड़ा गेम चेंजर कदम क्या है? ऑथर के मुताबिक सबसे जरूरी काम यह है कि मन में जो भी नेगेटिव विचार आए, उन्हें तुरंत पॉजिटिव रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। देखिए, ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये एक एक्टिव प्रैक्टिस है। हमें अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है कि जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट हिट करे, उसे पकड़कर तुरंत एक पॉजिटिव थॉट में बदल दिया जाए। चलिए, इससे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मन में एक ख्याल आता है, मुझसे नहीं होगा। हम सबने कभी ना कभी ऐसा फील किया ही है ना? ये एक बहुत ही आम नेगेटिव विचार है। इसे तुरंत अपनी दिमागी डिक्शनरी से निकालना है और वहां फिट करना है आई कैन डू, यानी मैं कर सकता हूं। ये महज शब्दों का हेरफेर नहीं है, बल्कि सेल्फ डाउट से निकलकर पूरे कॉन्फिडेंस की तरफ जाने का एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। और हां, बात सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है। बाहरी दुनिया को लेकर भी हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर दिमाग में ये विचार आए कि तुम बहुत बुरे हो, तो उसे भी पॉजिटिविटी में बदलना होगा। आई एम द बेस्ट। ऑथर यहां एक बहुत ही गहरा रूल बताते हैं, हमेशा पॉजिटिव बोलें और कभी किसी की बुराई ना करें। असल में हम जो भी कहते या करते हैं ना, हमारा दिमाग वही मैसेज रिसीव करता है।
अगर हम निंदा करेंगे तो दिमाग भी उसी नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा। अब देखिए, ये तो साफ है, और जैसा कि ऑथर ने भी जोर देकर कहा है कि ये सब एक दिन में तो होने से रहा। इसके लिए एक लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी होगी। इस सफर में कई बार हार मिलेगी, कई बार पुराने नेगेटिव विचार लौटकर वापस आ जाएंगे। लेकिन उस हार के वक्त ऑथर का ये पावरफुल मंत्र हमेशा याद रखना है, ट्राई अगेन, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। यानी फिर से कोशिश करें, क्योंकि कोई और चॉइस है ही नहीं। ये हार ना मानने वाली स्पिरिट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, क्या सिर्फ बैठकर मेंटल एक्सरसाइज करना ही काफी है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। विचारों को कंट्रोल करने के लिए बाहरी डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी है। ऑथर एकदम क्लियर करते हैं कि अपनी डाइट को भी कंट्रोल करना होगा। सात्विक और घर का बना खाना खाइए, बाहर के खाने से बचिए। अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाना और आराम को छोड़कर मेहनत का रास्ता चुनना बहुत क्रूशियल है। सच कहूं तो शरीर, भोजन और मन का ये कनेक्शन विचारों को शेप देने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसा अन्न वैसा मन। तो आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। अगर मन सच में एक बागीचा है और हम उसके माली हैं, तो आज हम अपने दिमाग में किस तरह के बीज बो रहे हैं? क्या वो बीज हमें उस कमाल की बूस्टर स्पीड तक ले जाएंगे, या फिर अंदर एक फालतू का तूफान खड़ा करेंगे? अपने आहार, डिसिप्लिन और विचारों पर आज से ही ध्यान देना वाकई एक नई शुरुआत हो सकती है। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए और अपने मन के बागीचे को ऐसे ही संवारते रहिए।